कक्षा 10वीं, विषय गणित। इसके अंतर्गत हमने देखा था पिछले में गणित के अंतर्गत शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय के अंतर्गत आपका आता है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया था। प्रश्नावली 2 आता है, जांचिए, प्रश्न क्रमांक 2, जांचिए कि क्या gx जो है px का गुणनखंड है कि नहीं है। आपको gx बराबर दिया है x ऋण 3, px बराबर x त्रिघात 4x का वर्ग धन x धन 6। दिया गया है भाज्य px बराबर x त्रिघात 4x स्क्वायर धन x धन 6। भाजक gx बराबर x ऋण 3। प्रश्न में पूछा है कि gx जो है px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। gx जो है px का एक गुणनखंड होगा जब शेषफल प्रमेय से प्रश्न के आधार पर x ऋण 3 बराबर 0 या x बराबर 3 रखने पर शेषफल का मान 0 होना चाहिए, तब gx px का गुणनखंड होगा। जैसे x बराबर 3 रखते जाना है तो px बराबर ये आपको दिया है x त्रिघात 4x का वर्ग धन x धन 6। तो p x के स्थान पर 3, x त्रिघात 3 का घात 3, 4 गुणा x स्क्वायर 3 का घात 2 धन 3 धन 6। 3 का 3 बार गुणा किया जाए, 3 गुणित 3 गुणित 3 27 ऋण 3 3 9 9 चौक 36 धन 9। 27 धनात्मक 9 धनात्मक, 27 और 9 36 ऋण 36 बराबर 0। इसलिए gx जो है px का एक गुणनखंड है। इसी में चौथा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है px भाज्य बराबर px बराबर x त्रिघात 5x का वर्ग ऋण 5x धन 1 और भाजक gx बराबर x ऋण 1। gx px का गुणनखंड होगा जब शेषफल प्रमेय से x ऋण 1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर शेषफल का मान 0 होगा। px बराबर x त्रिघात धन 5x का वर्ग ऋण 5x धन 1। x के स्थान पर 1 रखना है तो ये हो जाएगा p1 बराबर x त्रिघात 1 का घात 3 धन 5 गुणा x स्क्वायर 1 का वर्ग ऋण 5 गुणा x है गुणित 1 धन 1। 1 का 3 बार गुणा 1, 1 एकम 1 गुणित 5, 5 एकम 5 ऋण 5 धन 1। धन वाले को जोड़िए, 1 धनात्मक 5 धनात्मक 1 धनात्मक 5 6 और 1 7 ऋण 5 बराबर आ गया आपका 2। इसलिए शेषफल का मान जो है 2 आया है। इसलिए gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। इसी गुणनखंड में से ही हम आगे बढ़ते हैं गुणनखंड प्रमेय। यदि x बराबर a बहुपद गुणनखंड प्रमेय है, हम मान लेते हैं x बराबर a बहुपद fx का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए fa बराबर 0 अर्थात x ऋण a fx का एक गुणनखंड होता है। एक बार फिर से, x बराबर a बहुपद fx का एक ऐसा शून्यक है, शून्यक का मतलब उसके स्थान पर रखने पर उसका मान यदि 0 हो जाता है तो उसका शून्यक कहलाता है, जिसके लिए fa का मान जो है 0 होना चाहिए। तो x ऋण a fx का एक गुणनखंड होता है। यदि यहाँ पर f धन a होता तो x बराबर ऋण a बहुपद fx का एक शून्यक है जिसके लिए f ऋण a बराबर 0, तो f धन x धन a जो है fx का गुणनखंड होता है। यदि बहुपद fx को x ऋण a से भाग देने पर शेषफल fa बराबर 0 है, तब x ऋण 1 fx का गुणनखंड होता है। जैसे भाज्य बराबर आपको दिया गया है भाजक गुणित भागफल धन होता है शेषफल। fx को हमने भाज्य माना, x ऋण a भाजक है, भागफल को gx और शेषफल fa है। यदि fa बराबर 0 तो fx बराबर x ऋण a गुणित gx अर्थात x ऋण a जो है भाजक x ऋण a जो है fx का एक गुणनखंड हुआ। ये गुणनखंड प्रमेय है। गुणनखंड प्रमेय के बाद आता है अगला आपका मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात करना। प्रश्नावली 3 के अंतर्गत आएगा। प्रश्न आपको दिया है x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4
ये आपको बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के मध्यपद 3 को आपको 2 भागों में तोड़कर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है या शून्यक ज्ञात करना है। आपको दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 3 एक्स ऋण 4, मध्यपद 3, अंतिम पद 4। तो आपको 2 भागों में इसको तोड़ना है। पी धन गुणित धन या ऋण बराबर ऋण 3 आना चाहिए और दोनों को गुणा करने पर ऋण 4 आना चाहिए। पी बराबर 4 और क्यू बराबर रखते हैं 1। 4 एकम 4 ऋण 4 धन 1 बराबर ऋण 3 और 4 एकम 4। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन x ऋण 4। 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 4x एक जोड़ा धन x ऋण 4 जो है दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से हम देखते हैं कि दोनों तरफ x कॉमन है, x को कॉमन निकाला गया, बचा ब्रैकेट में x ऋण 4 धन 1 कॉमन निकला, बचा x ऋण 4। अब दोनों तरफ सामान्य गुणनखंड x ऋण 4 बचा ब्रैकेट में x धन 1, इसलिए एक्स स्क्वायर ऋण 3 एक्स ऋण 4 का गुणनखंड होगा x ऋण 4 और x धन 1। सेकंड क्वेश्चन, जैसे 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12, आपको दिया गया है बहुपद 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12। यहाँ पर देखिए 24 मध्य पद है, 12 प्रथम पद का गुणांक, अंतिम पद 12, तो 12 गुणित 12 बराबर 144 को आपको 2 भागों में तोड़ना है और दोनों को जोड़ने पर 24, तो 12 और 12 में टूटेगा। तो 12x स्क्वायर ऋण 12x ऋण 12x धन 12, फिर 2 का जोड़ा बना दिया गया, 12x स्क्वायर ऋण 12x ऋण चिन्ह बाहर निकल गया, 12x ऋण 12 दूसरा पद, 12x बाहर बचा ब्रैकेट में x ऋण 1 ऋण 12 बाहर बचा ब्रैकेट में x ऋण 1। x ऋण 1 जो है दोनों तरफ सामान्य गुणनखंड हुआ, x ऋण 1 कॉमन निकल गया, बच गया ब्रैकेट के अंदर 12x ऋण 12, इसलिए 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12 बराबर x ऋण 1 और हो गया 12x ऋण 12। ये आपका गुणनखंड आएगा। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है उसी का, करनी 3y स्क्वायर धन 9y धन 6 करनी 3। आपको दिया गया है बहुपद करनी 3y स्क्वायर धन 9y धन 6 करनी 3, दोनों को जोड़ने और घटाने पर 9, गुणा करने पर करनी 3 गुणित 6 करनी 3, 6 गुणित करनी 3 गुणित करनी 3, 3 6 3 18, मतलब 9 को 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 18, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। करनी 3y स्क्वायर धन 6y धन 3y में तोड़ दिया गया धन 6 करनी 3, फिर 2 का जोड़ा बनाया गया, करनी 3y स्क्वायर धन 6y धन करनी 3y धन 6 करनी 3। पहले पद में देखिए करनी 3y स्क्वायर, 6 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 3 गुणित करनी 3y, 3 गुणित 2 बराबर आगा 6। इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 3y धन हो गया 6 करनी 3। अब पहले गुणनखंड में हम देखते हैं कि दोनों तरफ करनी 3y शामिल है, करनी 3y को कॉमन निकाल लिया गया, y धन 2 करनी 3 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 3 बाहर निकला, y धन 2 करनी 3 ब्रैकेट के अंदर, दोनों तरफ समान गुणनखंड, y धन 2 करनी 3 और करनी 3 y धन 3। ये आपको दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, ये गुणनखंड होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, द्विघाती बहुपद के मान व शून्य। मान लेते हैं हमारे पास बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर इन 6x धन 9, ये एक बहुपद दिया गया है। अब इसमें हम x बराबर 1 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा p1 बराबर 1 का वर्ग धन 6 गुणित 1 धन 9, तो 1 ऋण 6 धन 9 10 ऋण 6 बराबर 4। x बराबर 1 रखने पर p1 का मान 4 प्राप्त होता है। उसके बाद x बराबर ऋण 1 2 ऋण 2 3 ऋण 3 4, इस तरह से आपको रखते जाना है जब तक कि इसका मान जो है शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे x बराबर 3 रखते हैं तो हो जाएगा p3 बराबर 3 का वर्ग 6 गुणित 3 धन 9 बराबर हो जाएगा 9 ऋण 18 धन 9, 18 ऋण 18 बराबर 0, अर्थात x बराबर 3 रखने पर p3 का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात x बराबर 3 जो है बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अर्थात x बराबर 3 रखने पर ये बहुपद में x के स्थान पर यदि 3 रख दिया जाए तो इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा, जो इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा पुनः एक्स स्क्वायर इन 5 धन 6। अब शून्यक हमको मालूम हुआ कि हमको कन्फर्म करना है कि इसका शून्यक क्या है। एक्स स्क्वायर इन 5x धन 6, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इन 5x धन 6
एक्स स्क्वायर, 5 को 2 भाग में तोड़ा, ऋण 2x, ऋण 3x धन 6, गुणनखंड कर दिया गया। एक्स स्क्वायर ऋण 2x एक जोड़ा बना, ऋण 3x ऋण 6 दूसरा जोड़ा, x बाहर, x ऋण 2, ऋण 3 बाहर, x ऋण 2। तो अब परिभाषा के आधार पर आएगा x ऋण 2 और x ऋण 3 का गुणनखंड हुआ। अज्ञात राशि के वे मान जिसको रखने पर उस बहुपद का मान जो है शून्य होता है, उसका शून्यक कहलाता है। अज्ञात राशि के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो, शून्यक कहलाता है। इसलिए पी एक्स बराबर शून्य, तो x ऋण 2, x ऋण 3 बराबर शून्य, तो x ऋण 2 बराबर शून्य, x ऋण 3 बराबर शून्य। पक्षांतर कर दिया, x बराबर 2 और x बराबर 3, अर्थात बहुपद x स्क्वायर ऋण 5 धन 6 के शून्यक 2 और 3 हैं। इसी में आता है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। मान लेते हैं बहुपद x स्क्वायर धन bx धन 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ए बी सी आर जो है वास्तविक संख्या r है और a का मान शून्य के बराबर नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन bx धन c बराबर k गुणा x ऋण अल्फा गुणित x ऋण बीटा। a के स्थान पर हमने रख दिया k, तो ये हो जाएगा k x ऋण k अल्फा x ऋण बीटा, k x स्क्वायर k x अल्फा k x बीटा धन k अल्फा बीटा, k x स्क्वायर ऋण k अल्फा k x बीटा धन k अल्फा बीटा, k x स्क्वायर ऋण k बाहर निकल गया, अल्फा धन बीटा गुणित x k गुणित अल्फा बीटा, या x स्क्वायर धन bx धन c बराबर k x स्क्वायर ऋण k गुणित अल्फा धन बीटा गुणित x और अल्फा गुणित बीटा बराबर k गुणित अल्फा बीटा। दोनों पक्षों में x स्क्वायर और x के गुणांक की तुलना करेंगे तो आएगा a बराबर k, b बराबर ऋण k अल्फा धन बीटा और c बराबर k अल्फा बीटा। तो यहाँ से b बटे ऋण k बराबर अल्फा धन बीटा, c बटे k बराबर अल्फा गुणित बीटा। a बराबर यदि k रख दिया जाए तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर होगा ऋण b बटे a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होगा c बटे a। अगला आएगा आपका प्रश्नावली 4।